पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर क्या निकल के आया है? क्या कोई मारपीट के पहले कोई पुराने मारपीट के चोट के निशान है? तो गाजियाबाद में 3 सगी बहनों की मौत के मामले ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। सवाल उठा कि आखिरकार तीनों बहनों ने इतना बड़ा कदम एक साथ कैसे उठाया, क्यों उठाया? तीनों की मौत के पीछे का कारण क्या है? वो तमाम सवाल और इसी के बीच सभी की नजरें टिकी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर मौत का कारण क्या आएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कोई चोट के निशान भी पाए जाएंगे? तो आज यूपी तक आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ा हर सवाल का जवाब देगा। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी, जिसमें टावर 1 के 9th फ्लोर पर ये दर्दनाक घटना हुई, जब 3-4 की दरमियानी रात लगभग 2 बजे 3 सगी बहनों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। अब इसके बाद पिता का दावा था कि बच्चियां कोरियन गेम की शौकीन थी और टास्क के चलते ही बच्चियों ने अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोरियन गेम जैसा कुछ एंगल सामने आया ही नहीं है। हाँ, ये बात साफ है कि बच्चियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थी। कोरियन म्यूजिक, कोरियन सिनेमा, सीरियल्स, ये सभी बच्चियों को बहुत प्रभावित कर रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि बच्चियों ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था कोरियन कल्चर के हिसाब से। अब जब बच्चियों की मौत हुई, तमाम बड़े सवाल खड़े हुए, तो हर कोई जानने की कोशिश करने लगा। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर तीनों बच्चियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया क्या है। तो हमारी टीम ने डीसीपी ट्रांस हिंडन से खास बातचीत की और सवाल किया कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। 2 मोबाइल फोन है जो बच्चियां यूज करती थी, क्या पुलिस को वो मिल गए हैं? क्या वो बेच दिए गए थे? इन दोनों फोन्स को बेच दिया गया था और अभी फिलहाल हम उसको रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर क्या निकल के आया है? क्या कोई मारपीट के पहले कोई पुराने मारपीट के चोट के निशान है शरीर पे? क्योंकि जैसा लिखा है कि मार खाने से अच्छा है मर जाना। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हेमरेज है ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरीज और हाइट से गिरने की वजह से उनके कुछ बोन्स ब्रेक हुए हैं। इसके अलावा जो नोट में लिखा गया है मारपीट की वजह, वो ऐसे कोई इंजरीज उस पर नहीं मिले हैं अभी तक। देवू कौन है सर जिसका जिक्र है? क्या उसको भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा था? देखिए, देवू उनकी सबसे छोटी सिस्टर है जिसका नाम देवांशी है और उसको इन्फ्लुएंस करने के कोई अभी साक्ष्य मिले नहीं है। तो डीसीपी के मुताबिक तीनों बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी मारपीट के निशान नहीं पाए गए हैं। वहीं तीनों बच्चियों की मौत शॉक से हुई है, एक हाइट से नीचे गिरने के कारण हुई है। अब एक डायरी का जिक्र भी लगातार किया जा रहा है, वो डायरी जिसका जिक्र खुद तीनों बच्चियों ने मरने से पहले किया और लिखा कि इस डायरी को पढ़ लो क्योंकि इसमें सब कुछ सच सच लिखा है। उस डायरी में बच्चियों ने लिखा, सॉरी पापा, हम कोरियन कल्चर नहीं छोड़ सकते, कोरियन हमारी जान है। सूत्रों के मुताबिक उस डायरी में बच्चियों ने लिखा कि लो, अब मिल गया सबूत, हम कहते थे कि कोरियन हमारी जान है और अब छुड़वा लो हमसे कोरियन कल्चर। वही सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि बच्चियों ने ये लिखा है डायरी में कि मार खाने से अच्छा है मर जाना। तो इसी को लेकर जब डीसीपी से सवाल किया गया कि क्या बच्चियों के शरीर पर कोई मारपीट के निशान पाए गए मौत से पहले, तो इस पर जवाब मिला कि ऐसे कोई भी निशान बच्चियों के शरीर पर नहीं पाए गए हैं और बच्चियों की मौत का कारण ऊपर हाइट से नीचे गिरना बताया गया, शॉक बताया गया। अब यहाँ पर आपको बताएं कि ये जो मामला है 3 बच्चियों की मौत का, वो लगातार उलझता जा रहा है। एक तरफ तीनों बच्चियों के पिता की 2 शादियों की चर्चाएं लगातार की जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि परिवार पर लगभग 2 करोड़ का कर्जा था, जिसकी वजह से जो फैमिली की आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब थी और यही कारण था कि बच्चियां कई सालों से स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन घर पर मोबाइल फोन मौजूद था और वो कोरियन कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित थी। वो हर काम साथ में करती थी, साथ में उठना, बैठना, सोना, वॉशरूम तक जाना, ये सारे काम लड़कियां एक साथ ही करती थी। अब इस मामले को लेकर मृतक बच्चियों के पिता का कहना है कि कोरियन लव गेम नाम का एक गेम ये तीनों लड़कियां खेलती थी, जिसमें 50 टास्क थे और 50वां टास्क मौत था, जिसकी वजह से इन तीनों बेटियों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और लगातार तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो ये खबर हमें भेजी थी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।